हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, हाय एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या मैम की आवाज सब लोगों को आ रही है? सो हाय गाइस एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अन अकेडमी चैनल रैंक अप। सो हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हैं सारे बच्चे? सो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर लीजिए सो दैट वी कैन गो विद द टुडेज क्लास जिसमें हम करेंगे। सो एज यू नो मैम ने ऑलरेडी आप सबको IUPAC, तो ये आज हमारा क्रैश कोर्स। ओके, सो मैम की आवाज आ रही है, मैम ऑडिबल है, विजिबल है, वेरी गुड एवरीवन। तो चलिए आज का सुपर डुपर सेशन हम यहीं से अमेजिंग सेशन को यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम एवरीवन टू द अन अकेडमी चैनल रैंक अप। ओके, और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है दैट्स ऑल ऑन योर व्हाट, दैट इज ऑल ऑन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर योर आइसोमर्स। हमने ऑलरेडी देख लिया किस तरीके से हमने हाय पवन टारगेट, हाय वेलकम टू द सेशन डियर। So, hi everyone, and welcome all of you to the Unacademy channel Rank Up with your chemistry educator Khushbu Chopra ma'am. And as you know, I'm your chemistry educator at Unacademy, and this is our channel Rank Up, जहाँ पे हम करते हैं अपनी classes. Okay, so you can see I have done CSI and in Chemical Sciences with All India rank 27th, and I have experience as a quota faculty, and now my journey is with Unacademy. So very good afternoon मैम, बिल्कुल बढ़िया है। हाय अभिषेक, हाउ टू कन्वर्ट वेज डैश टू द फिशर प्रोजेक्शन मैम। ओके, तो आप लोग अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो आज के सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है अभिषेक मैम, अभी आपको ये वाला डाउट डिस्कस करती है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और हम अपने सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, आपके डाउट्स भी लेंगी मैम, जो भी आपको प्रॉब्लम है यू कैन आस्क। ओके, सो लेट्स गो विद दिस सेशन, बट बिफोर स्टार्टिंग एवरीवन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन, एंड शेयर कर दिया करो यार, है ना, क्योंकि आपके जैसे और भी बच्चे होते हैं जिनको ऐसे सेशंस की नीड होती है, प्रैक्टिस सेशंस की। सो यू कैन एटलीस्ट शेयर विद देम, और आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट है आपको आइसोमर्स में, सो लेट्स डिस्कस इट, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो यू ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग प्लस कोर्सेज एंड द आइकॉनिक बैचेस। प्लस पे आपको मिलते हैं बहुत सारे लाइव क्लासेस, हर हफ्ते टेस्ट, और आइकॉनिक पे मिलती हैं आपको व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ऑन द आइकॉनिक बैचेस, बहुत सारा पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, तो आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं से बिगिन करेंगे। मैम आप सबको बता दें कि अन अकेडमी की ये जो प्लस कोर्सेज है, यू ऑल कैन सी अन अकेडमी प्लस कोर्स पे इफ यू गो फॉर द 24 मंथ्स कोर्स, आपको पे करना रहेगा 2310 पर मंथ। ओके, एंड यू विल गेट द एडिशनल 10% का आपको यहाँ पे ऑफ मिलेगा इफ यू यूज माई कोड HELA20, तो अगर आप कोड को यूज करोगे तो। ठीक है, सिमिलरली यू कैन सी आइकॉनिक बैचेस पे भी अगर आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर 4000 per month. Along with this, the additional 10% off by using the code HELA20, तो आप इन कोड्स का यूज करके 10% ऑफ को पा सकते हो। ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए सेशन को बिगिन कर लेते हैं। कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पहले मैम आपके साथ शेयर कर देंगे और फिर हम अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो ये मैम का रेफरल कोड है एवरीवन। आई होप आप सब लोगों ने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया है ना। तो ये मैम का रेफरल कोड है HELA20, जिसका यूज करके यू विल गेट द 10% ऑफ। और विद दिस सुपर डुपर पावर, सुपर अमेजिंग पावर के साथ हम अपना सुपर सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए गाइस, मैम यही कहती हैं, आपको अपने ड्रीम के लिए सुपर क्रेजी होना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप ऐसा सुपर क्रेजीनेस अपने अंदर नहीं लाओगे ना, ये पावर अपने अंदर नहीं लाओगे, तब तक आप अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाओगे, है ना। तो ड्रीम फुलफिल करना है और वो हो सकता है। तो IIT-JEE जो आपका ड्रीम है उसको फुलफिल करिए, और लेट्स गो अहेड, हमने अपने प्रैक्टिस सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड दिस इज माय रेफरल कोड, यू ऑल नो एज HELA20। आप सबको मैम बता दें कि IIT-JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे अनअकैडमी विल प्रोवाइड यू द ब्रांडेड नोट्स। ठीक है, अनअकैडमी का ब्रांडेड नोट्स मिलता है आपको। आप अनअकैडमी ऐप पे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। सो इफ व्हेनेवर यू गेट एनी डाउट, आप उस डाउट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाउट एंड सोल्यूशन के सेक्शन में उसका फोटो क्रॉप करके उसको अपलोड कर दीजिए, देन यू आर गोइंग टू गेट द सोल्यूशन फॉर योर डाउट। सो वेरी इजीली यू कैन डू दैट। एंड गाइस, एज यू ऑल नो कि JEE एडवांस का है ना, JEE एडवांस 2021 का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, और ये हमारे चैंपियंस हैं। सो यू कैन सी अनअकैडमी चैंपियन सन्मय पाटिल AIR20, है ना। सिमिलरली यू कैन सी सारे बच्चे अनअकैडमी के ही हैं जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर, इतने अच्छे रैंक को हासिल किया है ना। So really a good very congratulations to all of them, and you can also be there, आप भी इस जगह पे हो सकते हैं, और बस JEE एडवांस 2022 को हम कर देंगे वहां पे। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे अपने आप को लाना चाहते हैं, इस जगह पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ज्वाइन विद द अनअकैडमी।
Please tell where I ask you such problems because they are in figure form. You can ask any doubt अभिषेक, आप मैम के टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, आप मैम से कभी भी कोई भी डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है. You guys are free to ask any doubt if you join the telegram. आप रैंक अप के टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप मैम के टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, and you can ask any doubt. एज वेल एज आप सब देख सकते हो गाइस, आप यहाँ पे कोड यूज कर लीजिए HELA20 का कोड, और आप देख सकते हो अनअकैडमी की तरफ से हेड स्टार्ट योर IIT JEE प्रिपरेशन विद गाइडेंस फ्रॉम द टॉप रैंकर्स. So on October 23rd, so you all can see, आप लोगों के लिए एक important information है. October 23rd को 10 AM to 1:15 PM तक प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या स्ट्रैटेजी लेनी है, किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, क्या एकेडमिक प्लानिंग आपको यूज करनी है, इन सब के लिए आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो अभी अनअकैडमी पे. और बिल्कुल आपको टॉप रैंकर्स और एजुकेटर्स यहाँ पे साथ मिलके बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को सुपर डुपर करना है, ठीक है. सो इस सेशन को लेने के लिए आपको इसमें एनरोलमेंट करना पड़ेगा, बट यस दैट एनरोलमेंट इज फ्री. फ्री का एनरोलमेंट है, कोई पैसा नहीं है, बट उसके लिए आपको कोड्स का यूज करना पड़ेगा. सो यू कैन सिंपली यूज द कोड एज HELA20, ठीक है. इस कोड का यूज कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री एनरोलमेंट है. सो व्हाट यू कैन सी, व्हाट इज द नेट फॉर यू, आपको क्या बताया जाएगा. देखिए, नो नॉट अ टाइम वेस्ट सेशन, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट सेशन नहीं होगा, एक इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए. तो इसके अंदर आपको बताई जाएगी क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है टू क्रैक JEE, ठीक है. आप लोग भी उस JEE का, मैम ने कहा ना, आप देखिए एक हमें अगर अच्छी गाइडेंस मिल जाए, एक हमें अच्छा आइडिया मिल जाए, तो उससे हम बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं. आपको कोई हेल्प करने वाला, आपको कोई गाइड करने वाला, आपके डाउट्स को सॉल्व करने वाला, इफ यू आर गोइंग टू गेट, आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाती है. सो फॉर योर डाउट सॉल्विंग वी आर देयर फॉर यू. ओके, आपके लिए स्ट्रैटेजी किस तरीके से अपनानी है, आप वो टॉप रैंकर से सुन सकते हैं. ओके, सो बोर्ड्स एंड JEE की स्ट्रैटेजी दोनों आपको पता चलेगी, किस तरीके से आपको एनरोलमेंट करना है, किस तरीके से आपको फ्री काउंसलिंग सेशंस हैं ये आपके लिए. सो यू कैन जॉइन दैट. सो यू कैन सी सेशन 1 IIT JEE की प्रिपरेशन के बारे में आपको मिलेगा. और क्लास 10 क्लास, यू कैन सी टाइमिंग्स इज 10 AM, और टॉपिक्स जर्नी ऑफ IITian, anyone can be a topper and the blueprint by the top educators. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है. ओके बच्चा, बिल्कुल आप गाइडेंस देखिए, आप इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा. सबसे पहले आप इस सेशन के अंदर एनरोल जरूर करिएगा पवन, ठीक है. मैम आप सबको एडवाइस देंगी, इसका लिंक आपको, ये जो सेशन है किस तरीके, कौन सा लिंक होगा, उसको आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है. हाय बियोनिक, वेलकम टू द सेशन डियर. आप सब लोग उस लिंक पे जाके कैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, कितना टाइम देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है. ये देखिए, आप लोगों को ये वाला सेशन लेना है, सेशन 2 क्रैक IIT JEE अ रैंकर्स जर्नी, जिसमें क्लास 12 और ड्रॉपर्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से 11:45 पे, ठीक है. सो 11:45, सो डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग. आपके लिए यहाँ पे टॉपिक होगा हाउ टू गो फॉर द JEE 2022, हाउ टू बैलेंस बिटवीन बोर्ड्स एंड JEE प्रिपरेशन. अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको किस तरीके से बोर्ड्स पे भी बैलेंस करना है और JEE की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है. तो सबसे पहले आप सबको किस तरीके से PYQs को करने हैं, मॉक टेस्ट को करना है, तो इन सब के लिए आपको बस सिंपली एनरोलमेंट कर लेना है, बिल्कुल फ्री, यूजिंग द इनवाइट कोड HELA20. ओके, तो जरूर इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा टाइमली. एंड देन यू ऑल कैन सी कि T20 टेस्ट सीरीज चल ही रहा है, एज यू ऑल नो गाइस. तो आप इस T20 टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड HELA20, ठीक है. आपको ये कोड यूज करना है HELA20 का, और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, और इस टेस्ट को भी जरूर दे सकते हैं, ठीक है. सो इट विल बी एट 6:30, ठीक है. 6:30 to 7 PM तक रहता है ये टेस्ट, तो इसमें जरूर टेस्ट दीजिएगा, ठीक है. तो चलिए आज के सेशन को यहाँ से बिगिन करते हैं एवरीवन. सो लेट्स गो अहेड. एज वेल एज यू ऑल कैन फॉलो योर मैम, आप अपनी मैम की प्रोफाइल को अनअकैडमी ऐप पे जाके फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैम वहां पे लेती रहती है बहुत सारी स्पेशल क्लासेस जो आपके लिए होने वाली हैं बहुत बेनिफिशियल. सो नाउ हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टुडेज क्लास. और टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, मगर समझ नहीं आता कि क्या करें. देखो, जब तक आपको, कब तक आप फुल एंड फाइनल आपको नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंक्रीज इन योर कॉन्फिडेंस.
तो जो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है ना वो आपका इंक्रीज हो जाता है जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो. मोर द क्वेश्चन प्रैक्टिस यू डू, मोर विल बी द कॉन्फिडेंस लेवल. ठीक है, तो अब हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट कर लिया आइसोमर्स का. आज हम उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो लेट्स गो विद द सेशन एवरीवन. और ये दिया मैम ने आपको पहला क्वेश्चन. एक एक करके मैम आपको क्वेश्चन देंगी, डिस्कस करेंगे. कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो मैम से. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी कौन कौन आंसर करने वाला है मैम को. सो रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग टू व्हाट. सो बताइए फटाफट से. देखिए आप सबको आंसर करना है और देखेंगे कौन कौन सही आंसर करेगा. सो रेसिमिक मिक्सचर, वेरी गुड, वेरी करेक्ट गाइस. बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है आपने, है ना. सो व्हाट वी कैन सी कि रेसिमिक मिक्सचर, वेरी गुड, वेरी करेक्ट ऑल ऑफ यू. सो वी कैन सी द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी हियर योर ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर. दैट इज रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग टू एनेंटियोमर्स. एनेंटियोमर्स आर व्हाट? एनेंटियोमर्स आर योर मिरर इमेजेस. एक हो गया आर, एक हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन. 50% आर रहने वाला है, 50% एस रहने वाला है. सो वी कैन से कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी. समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ? ओके पवन टारगेट, ध्यान से देखिए. देखिए एनेंटियोमर क्या होता है, व्हाट इज योर एनेंटियोमर, ये मैम ने आपको पिछले सेशन में बताया था. आपने वो सेशन देखा है या नहीं? अब देखिए कोई भी सेशन मिस मत करा करिए, क्योंकि अगर आप कोई सेशन मिस कर देते हो ना, यस वेरी करेक्ट. तो देखिए एक होगा आपके पास 50%, बिल्कुल सही. जो आपको कौन सा रोटेशन दिखाएगा? आपको दिखाएगा लेफ्ट साइड की तरफ रोटेशन, जिसको आप बोलते हो लीवो. ठीक है, और 50% उसी के अंदर आपके पास क्या होगा? जो आपको राइट साइड की तरफ रोटेशन दिखाने वाला है उसको आप बोलते हो डेक्स्ट्रो. तो जब 50-50% दोनों रहेगा आपके पास, तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे इक्विमोलर अमाउंट में है दोनों, तो ऐसे मिक्सचर को व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल एज योर, वी आर गोइंग टू कॉल एज योर रेसिमिक मिक्सचर. वेरी गुड, वेरी करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, सो आई थिंक अब क्लियर हो गया ना बिल्कुल. जल्दी से थम्स अप देके बताओ क्लियर है तो. हाँ, अब हम आ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ने आपको दिया और आप सबको आंसर आउट करना है कि क्या आंसर होने वाला है. सो रेडी गाइस? अब देखिए आपको क्या पूछा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज नॉट शोन बाय. इनमें से कौन है? मैम क्लास नहीं ले पाए, एग्जाम था, बट रिकॉर्डेड देखते हैं हम. बहुत बढ़िया. अगर आप क्लास लाइव नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डेड देख लिया करो, इट्स अ बेस्ट पार्ट. कभी कभार आप लोग बिजी होते हो तो नहीं देख पाते हैं, बट यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड सेशन. सो नाउ टेल मी ऑल ऑफ यू, मैम को बताइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय. कौन है यहाँ पे जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाने वाला? तो देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा. हमें इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप आराम से भी करोगे तो कोई इशू नहीं होगा. देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, 1,1 डाइक्लोरोपेंट-1. सो व्हाट यू कैन सी, आपको दिया हुआ है पेंटीन, है ना. 1,1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? डाइक्लोरो. ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर. सेकेंड स्ट्रक्चर आप देख सकते हो आपके पास है 1,2 डाइक्लोरो. अब देखिए इस वक्त आपकी IUPAC स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. व्हाट शुड बी स्ट्रॉन्ग इज योर IUPAC, है ना. अब आप देख सकते हैं ये आपने पेंटीन बना लिया. सो व्हाट यू हैव, 1 और 2 पे डाइक्लोरो, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन. आंसर देना है सब लोगों को. सिमिलरली व्हाट यू कैन हैव, दोबारा से देखिए पेंटूइन हो गया, है ना. मैम क्वेश्चन को जल्दी से करने का ट्रिक, ओके जल्दी से करने का भी आपको ट्रिक आएगा, अभी मैम आपको बताएंगे. देखिए ये क्वेश्चन था आपके सामने. अब मैम आपको क्यों डिटेल में बता रही हैं, जिससे आपको समझ आ जाए कि कैसे क्वेश्चन करना है. मैम तो आपको डायरेक्ट आंसर बता सकती थी, है ना, बट यस मैम आपको फिर भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको सही आंसर को अटेम्प्ट कर लेना है. अभी बताएंगे मैम ट्रिक भी इसका, कि कैसे आपको पता चला जल्दी से करना है. सिमिलरली आपके पास आ गया 1,3 डाइक्लोरो, ओके, एंड द लास्ट वन इज योर, लास्ट वन दोबारा से आपके पास हो गया पेंटूइन और 1 और 4 पोजीशन पे डाइक्लोरो. अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी कर सकते थे. पहले तो आप लोग इसका आंसर बता दीजिए सब लोग. व्हाट डू यू थिंक कि इसका आंसर क्या होने वाला है? कौन कौन मैम को आंसर देगा? चलिए बताइए. आप पहले करेक्ट आंसर बताइए और फिर मैम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. सो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ये आप लोग बताने वाले.
कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इनमें से कौन नहीं दिखाएगा, विच विल नॉट गोइंग टू शो द जीआई। अब देखिए, आपको याद हो तो मैम ने आपको जीआई की कंडीशंस बताई थी। मैम ने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड के आसपास ये जो एटम्स लगे होने चाहिए, दे शुड बी द डिफरेंट एटम, सी डबल बॉन्ड सी। तो कार्बन के पास ये जो एटम्स होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। वेरी गुड पवन टारगेट। बस इतनी सी बात आपको देखनी थी। आपने देख लिया ये डबल बॉन्ड और उसके पास एक ही कार्बन पे दोनों एटम सेम लगे हैं, सो बोथ दीज एटम्स आर सेम। तो जैसे ही आपने देखिए इस केस में दोनों एटम सेम हुए, तो व्हाट यू कैन सी कि दिस विल नॉट शो द जीआई, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? वेरी गुड एवरीवन। देखिए, अभी धीरे धीरे जब आप करेंगे ना डेली प्रैक्टिस सेशंस, तो मैम डेली आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। कल हम जीओसी को स्टार्ट करेंगे। जीओसी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक का। ओके डियर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, ये आपको दिक्कत हो रहा है लगता है इससे। ओके, आई थिंक नाउ इट्स ओके। आप क्लियर है, अब तो किसी को कोई इश्यू नहीं है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो बिल्कुल हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन। तो चलिए कौन कौन आंसर देने वाला है, हम आपको सोच समझ के बताएंगे सब लोग। ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है एवरीवन। सो लेट्स सी कौन कौन करेक्ट आंसर देगा मैम को। ओके, सो वेरी गुड अभिषेक राज, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन दिया मैम ने, अब आपके पास दिए हुए हैं फॉलोइंग टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। इन दोनों कंपाउंड्स में से आपको बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ आइसोमरिज्म हमें दिखाएगा, किस तरीके के आइसोमर्स ये हमें बताने वाले हैं। देखिए, अब मैम ने एक तरफ आपको दे दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसको हम कैसे बना सकते थे, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये हमें पता है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास, एक स्ट्रक्चर मैम ने कौन सा दे दिया आपको, ये वाला स्ट्रक्चर दे दिया। अब बताइए इनमें से कौन सा वाला ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाने वाला है। आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इजीली, तो बताइए कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है ए और बी में से, और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बी वाला जो है वो कौन सा कार्बन हो गया, वो कायरल कार्बन हो गया, क्योंकि उस कार्बन पे जितने भी एटम्स जुड़े हुए हैं, बिकॉज इस कार्बन के साथ जितने भी एटम्स अटैच हैं वो सारे ही एटम्स डिफरेंट हैं, तो ये हो गया कायरल कार्बन। इस केस के अंदर देखिए, अगर ए वाले केस के अंदर तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है, ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। अब आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी क्वेश्चन में नहीं दिया आपको, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी क्वेश्चन में नहीं दिया, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। सो यू शुड बी नोइंग कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों ही किसकी कैटेगरी होती हैं, फटाफट से आंसर आ जाए, है ना। तो हम जानते हैं कि GI और OI ऑप्टिकल आइसोमर्स ये दोनों ही किसकी कैटेगरी होती है, वेरी गुड अभिषेक। सो वी कैन सी दीज आर द कैटेगरी ऑफ योर स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी होती है, वेरी करेक्ट। सो गाइस डू शेयर द सेशन, डू लाइक द सेशन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो वी कैन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड एवरीवन, कीप इट अप। इसी तरीके से हम अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ा उसको हम अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करना सीख जाओगे ना, आपको एप्लीकेशन पार्ट, एक बार आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने कर पाओ या आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, तो देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से कहाँ हो जाता है। और यही हम कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स में। पहले मैम आपको थ्योरी पार्ट बता रही हूँ, थ्योरी पार्ट के बाद हम आपको क्वेश्चंस करा रही हैं, सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस है इट शुड राइज, ओके। और जितना भी आप पार्ट करो आप उसमें कॉन्फिडेंट हो। आपको मैम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर गेटिंग द प्रॉपर नोट्स। आपको मैम डेली टेलीग्राम पे नोट्स भी दे रही हैं, आप उसको पढ़ा करिए अच्छे से, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं। अब आपको ये देख के बताना है इनमें से कौन से वाले कार्बन आपके कायरल कार्बन होने वाले, या कौन से स्ट्रक्चर्स आपके ऑप्टिकल एक्टिव मींस उनके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, क्या आप देख के बता सकते हैं। अमंग 1 to 4 स्ट्रक्चर में से
कौन से स्ट्रक्चर्स में आपके पास यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है। सो लेट्स सी कौन कौन मैम को सही आंसर देने वाला है। और देखिए सबको पार्टिसिपेट करना है, अगर आप सेशन को देख रहे हैं आप पार्टिसिपेट करिए, ओके। और यार फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो लेट्स सी कौन कौन मैम को आंसर करने वाला है। क्या आप बताइए, फर्स्ट वाले के अंदर कायरल है, यस और नो में आंसर दीजिए। इज दिस इज कायरल, यस और नो, फटाफट से आंसर बताइए, मैम को आंसर जानना है आप लोगों से। तो क्या फर्स्ट वाला आपका कायरल होगा या नहीं। अब इसके लिए हमें कोई कार्बन को चेक करना पड़ेगा। सो वी कैन सी दिस कार्बन, हम इस वाले कार्बन को ले लेते हैं, है ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है बच्चों का मैम के पास। तो हम देख सकते हैं यस फर्स्ट वाला कायरल हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। वेरी गुड एवरीवन। सिमिलरली नेक्स्ट केस बताइए, यस और नो में आंसर दीजिए। क्या सेकंड वाला आपका कायरल है, क्या सेकंड वाला कायरल है। कायरल मींस आपके कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन हो जो सारे ही डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ। आपके कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन है जिसके आसपास जितने भी एटम्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं। ओके, सो नाउ टेल मी, क्या ये सेकेंड वाला जो केस है, क्या ये सेकेंड वाला केस है, इसके अंदर कोई कार्बन आपका कायरल दिख रहा है आपको। वेरी गुड अभिषेक। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन इसमें कैसा है, कायरल है। ये वाला कार्बन कायरल है, क्यों है देखिए, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं। इस कार्बन को अगर हम ड्रॉ करें, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5 और एक तरफ आप देखोगे C डबल बॉन्ड C2H5। ये चारों ही एटम्स आपके क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। चारों ही अटैचमेंट्स क्या है, डिफरेंट। सो यस, ये भी आपका क्या हो जाता है, कायरल हो जाता है। ओके, नाउ टेल मी थर्ड वाला कायरल है या नहीं। यस और नो में आंसर दीजिए। इज दिस थर्ड वन इज कायरल, यस और नो। देखिए अभी आप धीरे धीरे आंसर्स कर रहे हो, आई नो, बट एज यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस देम रेगुलरली, जैसे आप ये रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस करोगे ना, यू विल सी नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टिल दिसंबर मैम आपको कराएंगी, पूरा क्रैश कोर्स फिनिश कर देंगे और दिसंबर के बाद आप देखोगे दैट योर स्पीड इज गेटिंग इंक्रीज। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये वाला कायरल नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला भी कायरल नहीं है। सो व्हाट वी कैन से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। सो वी कैन नाउ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ओनली 1 and 2 आर द कायरल, है ना। तो हम करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, दैट इज ओनली 1 और 2 ही हमारा कैसा है, कायरल कंपाउंड्स है। क्लियर हो गया सब लोगों को। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सो ये मैम ने आप सब लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, तो देखेंगे कौन कौन इसका सही आंसर करेगा। So who's going to give me the correct answer for this one? Okay, ये मैम ने आप सबको क्वेश्चन दे दिया है। लेट्स सी कौन कौन आंसर करने वाला है। हाय, ओके, हाय सम्यंक, हेलो डियर, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द क्लास। ओके, सो ये क्वेश्चन मैम ने आप लोगों को दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू टेल इज द मीजो। मीजो मैम ने आपको बताया था। मीजो क्या होता है, जिसके अंदर दो कायरल कार्बन हो। दो कायरल कार्बन होते हैं बट फिर भी, बट स्टिल वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कायरल कार्बन दिख गया तो आपने आंख बंद करके कह दिया कि नहीं ये तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। नो, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं तो आपको देखना है क्या वो मीजो कंपाउंड है, क्योंकि मीजो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर बना लिया डाइक्लोरोब्यूटेन। तो देखिए ये आपके पास ब्यूटेन हो गया, 2 पोजीशन पे क्लोरो कर दिया। सेकेंड बना लेते हैं। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर देखिए, ब्यूटेन बनाया आपने और आपने क्या कर दिया, 2 और 3 पे डाइक्लोरो, 2 3 डाइक्लोरो। देखिए आपको स्टार्टिंग में अगर हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली आपके लिए चीजें बहुत इजी होने वाली है। ठीक है, आपने ये वाला देख लिया। थर्ड देख लीजिए, आपने बना लिया 2 3 डाइक्लोरोपेंटीन। ओके, ये आपने पेंटीन का स्ट्रक्चर बना लिया और 2 और 3 पोजीशन पे आपने लगा दिया डाइक्लोरो। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट फोर्थ में आपने क्या बना दिया, प्रोपेनोइक एसिड। सो प्रोपेनोइक एसिड हो गया और 2 पोजीशन पे OH ग्रुप हो गया। अब आप सबको बताना है कि कौन सा वाला इसमें से कायरल है जिसके अंदर 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं आपको,
बट स्टिल वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप उसके अंदर एक ऐसा प्लेन कट कर सकते हैं जो आपको क्या करेगा, एग्जैक्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल मिरर इमेजेस देने वाला है। सो कौन कौन आंसर देगा मैम को, 1 2 3 और 4 में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए मैम ने आपके सामने स्ट्रक्चर्स बना दिए। कभी कभार आपको डायरेक्ट एग्जाम में स्ट्रक्चर दे सकता है और कभी कभार आपको स्ट्रक्चर नहीं दे सकता, बट यू हैव टू फाइंड, आपको वहां देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। बताइए किसके अंदर आप ऐसा मिरर की इमेज प्लेन को काटेंगे कि वहां पे आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट इमेजेस होंगी। तो अगर देखिए हम फर्स्ट वाला केस देखते हैं तो यहाँ पे हम कहीं कट ही नहीं कर सकते। बट अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर देखें तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो एक वेरी गुड अभिषेक राज, तो दिस इज योर कायरल कार्बन, दिस इज योर कायरल कार्बन। और अगर हम यहाँ से इस प्लेन को कट करेंगे, है ना, वेरी गुड, इस प्लेन को जब हम कट करेंगे तो हम देखेंगे टॉप और बॉटम दोनों ही एग्जैक्ट क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन रहे हैं। सो बिकॉज दोनों ही मिरर इमेजेस बन रहे हैं, सो वी कैन कॉल ऐसा कंपाउंड को एज द मीजो कंपाउंड। और अब हम कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एज द ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड एवरीवन, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने अभिषेक राज, कीप इट अप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैम ने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है मैम। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कल से हम जीओसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बिगिन विद द जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी। और कल मैम उसका एक जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमैरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, वो सब मैम कल की क्लास में आपके साथ कवर करेंगे। तो जरूर जरूर सेशन को ज्वाइन करिएगा। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सो अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में से आपको बताना है ऑप्टिकली एक्टिव। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और उसका वेट कैसा होना चाहिए, लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में कैसा क्या दिया हुआ है, पहले आपको देखना है कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है। तो बताइए 1 2 3 4 में से क्या 1 ऑप्टिकल एक्टिव है या 2 ऑप्टिकल एक्टिव है, 3 और 4 में से आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्टिकल एक्टिव है। मतलब हम कह सकते हैं आपको क्या सर्च करना है, आपको इसमें सर्च करना है किसके अंदर कायरल कार्बन है। जैसे ही आप ये पता कर लोगे किसके अंदर कायरल कार्बन है, आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है। ओके, यही आप फटाफट से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो लेट्स सी कौन कौन आपको आंसर करने वाला है, हु इज गोइंग टू गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। मैम इज वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। ओके, सो लेट्स सी किसका आंसर सही आने वाला है। यस अभिषेक, यस पवन, जल्दी से बताइए कौन बताएगा इसका आंसर। हु इज गोइंग टू गिव मी द करेक्ट आंसर कि यहाँ पे कौन सा कार्बन कायरल होगा। देखिए देखिए, फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले के अंदर हम अगर पूछे आपसे क्या फर्स्ट वाला कायरल है, सो यू कैन सी यहाँ पे कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसके पास सारे ग्रुप्स डिफरेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें, इट्स ओके अभिषेक राज, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यस वेरी गुड, तो अब हम कह सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिकॉज अब आप देख सकते हो ये वाला आपका कैसा कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड है। सो वी कैन गो विद द करेक्ट ऑप्शन एज द सी। ओके, सो यू हैव अनदर क्वेश्चन विद अस। ओके, सो ये मैम ने आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिया, कौन कौन इसका आंसर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। अब बताना इनमें से कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है। देखिए जल्दी से बताइए कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है। सो व्हाट वी कैन से, फर्स्ट हम देख लेते हैं 1 क्लोरोपेंटेन। सो हमने देख लिया दिस इज योर पेंटेन एंड 1 पोजीशन यू आर गोइंग टू हैव क्लोरो। ओके, सेकेंड हमने देख लिया 2 क्लोरोपेंटेन, वेरी गुड। अब देखो, अब आप लोग देख रहे हो कि आपके आंसर्स करने की स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यस और नो। बहुत जल्दी आंसर कर दिया आप लोगों ने, मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ नहीं करने पड़े। सो यस वी कैन सी, हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो क्योंकि इसके पास सारे एटम्स, कोई भी एटम, कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन।
Very good, guys. Keep it up. Keep going like this. Okay? Superb. So now next question. So now इस क्वेश्चन का कौन कौन मैम को आंसर देगा? Who's going to give me the correct answer for this? देखिए ये आपको पता होना चाहिए तभी आप इसका आंसर कर पाओगे. ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है. इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोहेक्सेन. तो देखिए साइक्लोहेक्सेन आप सबको पता है इस तरीके से बन जाता है. चेयर कॉन्फर्मेशन होती है इसकी, है ना. आपके पास आपने इस तरीके से बनाई है, चेयर कॉन्फर्मेशन है. ओके, आपने देखा है इसकी बोट कॉन्फर्मेशन होती है. इजंट इट? आपने देखा है इसकी ट्विस्ट बोट भी कॉन्फर्मेशन होती है. लाइक यू हैव दिस, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कॉन्फर्मेशन रहेगा, है ना. तो इसमें से कौन सा फॉर्म आपका कायरल हो जाता है? सो वी कैन से जो कायरल फॉर्म होता है इसमें से दैट इज ओनली योर दिस ट्विस्ट बोट. ट्विस्ट बोट कैसी फॉर्म होती है आपकी? कायरल फॉर्म होती है. ओके, सो दिस यू शुड बी नोइंग. सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि ट्विस्ट बोट ऐसी कॉन्फर्मेशन है जो कायरल होगी. क्लियर? सो नाउ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन. तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन मैम को आंसर देगा ये अब हम देखेंगे. ओके, आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को यहाँ तक. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैम ने यहाँ पे दे दिया, बताइएगा इसका आंसर. सो हु इज गोइंग टू गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन. अभी हमने देखा, सो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन है आपके पास, है ना. इस तरीके से आपने बना दिया 1 2 3 और 4, है ना. 2 3 पोजीशन पे थैंक यू अभिषेक राज, थैंक यू सो मच डियर. ओके, थैंक यू. बट देखिए आप लोगों की खासियत इसमें ये है कि आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, इसलिए मैम आपको मोटिवेट कर रही है. सो एक्चुअली में यू गाइज आर मोटिवेटिंग योरसेल्फ. ओके, मैम आपको तो मोटिवेट कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो कि हमें अगला क्वेश्चन का आंसर देना है. देखिए कोई और आपको मोटिवेशन जरूर कर सकता है, बट वो कितने दिन कर सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा मैम आपके साथ है, 2 घंटे मैम आपके साथ है, 2 घंटा मैम ने आपको मोटिवेट कर दिया. बट आपको अपने आप को पूरा दिन मोटिवेट रखना है ना. हर हफ्ते मोटिवेट रखना है, हर महीने मोटिवेट रखना है कि आप जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए. तो अगर आप खुद को अपने आप को मोटिवेट रखोगे ना, दैट्स द की टू योर सक्सेस. वो ही आपकी की है सक्सेस के लिए. आपको कंटिन्यूअसली आपको पता है पढ़ाई करनी है ना. तो अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किसी और को नहीं देखना, अपनी प्रिपरेशंस को देखना है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेटर है. सो यू शुड गो टू दैट साइड. ओके, सो चलिए अब हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला कार्बन भी कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है. तो दोनों कार्बन क्योंकि कायरल है, ओके, ये वाला कार्बन देखोगे आप तो एक तरफ CH3 है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ Cl है और एक तरफ पूरा ग्रुप लगा है. तो ये वाला कार्बन भी कायरल हुआ. सिमिलरली आप ये सेकेंड वाला कार्बन देखेंगे. सो व्हाट वी कैन सी, कार्बन नंबर 2 इस पे भी Cl लगा है, CH3 जुड़ा हुआ है, ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन है. तो ये दोनों ही आपके कायरल कार्बन हो गए, कार्बन नंबर 2 भी और कार्बन नंबर 3 भी. तो जब भी आपके कंपाउंड में कायरल कार्बन होते हैं हम उसको क्या कह सकते हैं? फटाफट से आंसर देंगे सब लोग, बताइए क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे. देखिए गाइस कल हम करेंगे यहाँ पे GOC का सेशन, ठीक है. और आप सब लोग क्या कर सकते हो, इफ यू आर लाइकिंग दिस देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ज्वाइन द सेशन. और जब आप ज्वाइन करते हो तो प्रैक्टिस में आपको खुद से आंसर करना है. जब आप खुद से आंसर करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या आपकी स्पीड कम है. अब देखिए लाइव सेशन का ये फायदा रहता है, आप ऑन द स्पॉट अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. आपको यहाँ पे रुकने की, वेट करने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग द लाइव सेशन, ठीक है. सो व्हाट वी कैन से नाउ, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है बताइए सब लोग. सो वी कैन से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एज योर डी, ऑप्टिकल आइसोमर्स. क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स. कायरल है ना, कायरल कार्बन जिसमें प्रेजेंट है. सो यू नो व्हेनेवर यू आर हैविंग अ कायरल कार्बन,
है ना। तो जब भी हमारे पास कायरल कार्बन है तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर एवरीवन? ओके, सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाती है। हाँ, तो ये क्या आ जाता है अब हमारे पास, देखिए हमें पता है कि अगर हमारे पास, वेरी गुड एवरीवन, अब हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड्स होते हैं, तो आपको मैम ने बताया था सिंगल बॉन्ड के आसपास हम रोटेशन तो कर सकते हैं। अब रोटेशन कर सकते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते हैं हम, कॉन्फॉर्मर्स बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हमने 2 कार्बन ले लिए। ओके, ये 2 कार्बन ले लिए मैम ने। अब इस पे मैम ने लगाया ए बी सी और इस पे लगा दिया डी ई और एफ। ओके, यू हैव दिस थिंग। अब जब हमने ए बी सी डी ई एफ लगाया तो हम देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन को हम कैसे दिखाएंगे, कार्बन 1 और कार्बन 2। सो कार्बन 1 को हम दिखाएंगे डॉट से और कार्बन 2 को हम दिखाएंगे सर्कल से। ओके, इस तरीके से। सो नाउ लेट्स सी, ये हमने डॉट बना दिया जिस पे लगा है ए, एक पे लगा है बी, एक पे लगा है सी, और फिर हमने ये सर्कल बना दिया, सर्कल पे हमने लगा दिए डी ई और एफ। अब देखिए जब एक के पीछे एक लग जाएगा, डी ई और एफ, है ना, जब एक के पीछे एक लग गए तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं एक्लिप्स्ड। जब क्या होगा, एक के पीछे एक एटम आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ए बी सी वहीं पे रहने दिए आपने। ओके, अब आपने क्या कर लिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, डी ई और एफ को आप यहाँ पे ले आए। तो जब ऐसी कॉन्फॉर्मेशन होती है आपके पास, तो ऐसी कॉन्फॉर्मेशन को आप बोलते हो गॉच कॉन्फॉर्मेशन। ओके, बिल्कुल बीच वाली। और जब आप उनको बिल्कुल एक दूसरे से 180 डिग्री पे सेपरेट कर देते हो, सो लेट्स सी 180 डिग्री पे जो आपने सेपरेट कर दिया, किस किस को, ए और डी को। यहाँ पे ए और डी पास पास में थे, यहाँ पे ए और डी को आपने 60 डिग्री सेपरेट कर दिया। ओके, अब आपने देखा कि जब आप ए और डी को क्या करोगे, 180 डिग्री पे सेपरेट कर दोगे, 180 डिग्री पे। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि आपने ए और डी को कितना सेपरेट कर दिया, बाय द एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो दिस इज नोन एज योर गॉज कॉन्फर्मेशन, दिस इज नोन एज योर एंटी कॉन्फर्मेशन, ये हो जाती है एंटी कॉन्फर्मेशन। ओके, सो ऐसे केसेस में अगर मैम पूछे आपसे, आपको क्या लगता है कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कहाँ पे ए और डी के बीच में सबसे कम रिपल्शन होगा, आपको ये देखना है कि किस केस में ए और डी के बीच में सबसे कम रिपल्शन हो रहा है। तो देखिए मैम ने आपको ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाए, है ना, मैम ने बताया आपको क्या चीज एक्लिप्स होती है, क्या चीज गॉज होती है और क्या चीज एंटी होती है। वेरी करेक्ट अभिषेक। तो हम कह सकते हैं कि एंटी जो है उसमें लीस्ट रिपल्शन होगा, लीस्ट रिपल्शन, वेरी गुड। तो एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, फिर गॉज होनी चाहिए और फिर एक्लिप्स्ड। ऐसा आपको लग रहा होगा, यस और नो एवरीवन, है ना, ऐसा ही होता है नॉर्मल केसेस में, ये होता है आपका नॉर्मल केस में। बट अगर हमारे पास क्या आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, देखिए वेरी गुड। बट अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो नॉर्मल केस नहीं है, वो कैसा केस है, वो एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है। देखिए ये केस कैसा है, एक्सेप्शनल। क्यों है ये एक्सेप्शनल केस, इसको भी समझेंगे, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एक्सेप्शनल केस, इसको भी समझेंगे। तो देखिए जब भी आपके पास क्या हो जाए, जब भी आपके पास ऐसे ग्रुप्स लग जाए हैं जहां पे आपके पास एच बॉन्डिंग हो सकती है, तो देखिए आपके पास जो ग्रुप है वो क्या है, 2-फ्लोरोइथेनॉल। हम इसको दोबारा से बना दें। ओके, अब देखिए आपके पास जो ग्रुप है वो क्या है, यहाँ पे हम ये रिमूव कर देते हैं ABCDEFG और इस जगह हम लगा देते हैं आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पोजीशन पे फ्लोरो और ये रहा इथेनॉल। अब देखिए जब भी आपके पास ऐसे केसेस आएंगे तो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो सकती है, आपके पास एच बॉन्डिंग हो रही है। तो जब भी आपके पास ऐसा केस हो जहां पे इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो रही हो,
है ना। अब इन केसेस में आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड अभिषेक। अब ऐसे केसेस में जब भी आपके पास ऐसा केस आए जहां पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो, तो आंसर ये नहीं होगा एंटी गॉज और एक्लिप्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? देन योर आंसर विल बी सबसे ज्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे कौन हो जाएगा ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में क्योंकि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है, सो यू विल सी गॉज इज मोर स्टेबल देन एंटी एंड देन एक्लिप्स्ड। गॉज, एंटी और एक्लिप्स्ड ऐसा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेई एडवांस में भी पूछा हुआ है, मेंस में भी पूछा जाता है, तो मैम ने आपको समझा दिया। क्लियर हुआ? इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। आई थिंक सबको समझ आया। तब बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम देखते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल आपको क्या बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे कम एक्लिप्स्ड, देन यू कैन सी एंटी, एंड देन यू कैन सी मोस्ट स्टेबल इज द गॉज। तब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? योर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो बताइए यहां तक सबको समझ आया? तो मैम को थम्स अप देंगे सब लोग, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक बार मैम को थम्स अप दे दीजिए, then I will go on to the next question. Okay, so very good everyone, keep it up, keep it up। और देखिए सब लोग पार्टिसिपेट करिए। वेरी गुड अभिषेक राज, आप सबको आंसर्स देना है, सबको पार्टिसिपेट करना है, तभी बेनिफिट है फिर। हाँ, और ये हमने अगला क्वेश्चन दिया मैम ने, फटाफट से देखते हैं कौन अपनी स्क्रीन पे जल्दी से क्लिक करने वाला है ना। आप में से कौन ऐसे फटाफट से क्लिक करेगा, ये पता चल जाएगा अभी। सो कौन अपना सही आंसर देने वाला है? क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सोच के समझ के आंसर करिए उसका। एवरीवन गिव योर आंसर। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, हम देख सकते हैं। व्हाट इज गिवन टू यू? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द पीपीएल। देखिए उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज में पूछ लिया है ना। क्वेश्चन वो ही पढ़ रहे हैं जो इतनी देर से, आप बस उसकी लैंग्वेज अलग कर दी कि क्या चीज है जो रोटेट कर सकती है पीपीएल की, मतलब कौन है जो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है। पूछना तो वो यही चाहते थे कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, बस द वे दे आर आस्किंग और जो तरीका है पूछने का, दैट इज गेटिंग डिफरेंट। ओके, सो बताइए कौन कौन आंसर देने वाला है मैम को। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द पीपीएल। तो प्लेन पोलराइज लाइट को कौन यहाँ पे रोटेट करने वाला है? Who's ready to give me the correct answer for this? तो आपको अल्टीमेटली क्या देखना है? आपको अल्टीमेटली ऑप्टिकली एक्टिव देखना है। सो यू हैव टू सी कि किसके अंदर आपके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, किस केस के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अगर आपने ये देख लिया कहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है, आपका काम बन गया। यस और नो एवरीवन? सो बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है। सो व्हाट विल बी योर आंसर हियर? व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट? तो देखते हैं कौन कौन आपको करेक्ट आंसर देगा। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? That which molecule out of all this is going to rotate your PPL, plane polarized light? Okay, so ma'am is waiting for your answer. Oh, very good. So we can say correct option is the A1. Very good. है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं all groups are different. Very good अभिषेक राज, बहुत ही बढ़िया। So you can go with the correct option as option number A is the correct. Keep it up. Okay, so now here we have another question जिसके अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है? कॉन्फ़िगरेशंस बतानी है। ठीक है, आपको क्या बताना है? आर और एस। अब ये आर और एस क्या था? मैंने आपको कल के सेशन में इसको डिस्कस किया था, है ना। आर मतलब क्या था? रोटेशन किस तरफ होगा, और एस मतलब क्या था? रोटेशन किस तरफ होगा। सो ओके ओके, मैम के पास आंसर आ रहा है, अभिषेक का आ रहा है आंसर है सी। लेट्स चेक, लेट अस चेक। देखिए हमने एक कार्बन बना लिया, यहाँ पे हमने दे दिया COH, यहाँ पे हमने इसको सॉलिड पे लिखा और इसको हमने दे दिया OH, इसको हमने डैश पे लिखा और लिख दिया H। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया COH, यहाँ पे हमने ये डैश पे लिख दिया, सॉलिड पे लिख दिया H और डैश पे लिख दिया OH ना। सी हम इन दोनों की बात करेंगे। सो एक हमने कार्बन 1 ले लिया, एक हमने कार्बन 2 ले लिया।
अब हम किस तरीके से आंसर करने वाले हैं ये हम देखेंगे। सो व्हाट यू कैन सी, सबसे पहले हम क्या देंगे, प्रायोरिटी। आर मतलब होता है राइट, और एस मतलब क्या होता है, जब क्लॉक मतलब अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे, है ना, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होगा तो आर, और अगर हम कह दें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होगा तो हम क्या दे देंगे उसको, एस। यस और नो गाइस, ऐसे ही देंगे। आ रहा है ना सबको समझ में? तो देखिए, अब अगर हमने ये केस ले लिया फर्स्ट कार्बन का, तो यहाँ पे हमने 1 नंबर किसको दिया, ऑक्सीजन को। 2 नंबर दिया हमने कार्बन को, COH वाले। 3rd नंबर हमने इसको दे दिया, इस वाले कार्बन को, है ना। 3rd नंबर हमने इस कार्बन को दे दिया, और ये हो गया हाइड्रोजन 4 नंबर। अब देखिए रोटेशन किस तरफ हो रहा है, रोटेशन हो रहा है 1 2 3 और 4। सो व्हाट यू कैन से, रोटेशन कैसा हुआ आपका, क्लॉकवाइज। तो क्योंकि यहाँ पे रोटेशन क्लॉकवाइज है और 4th प्रायोरिटी कौन सी लाइन पे है, डैश वाली पे, तो आंसर रहेगा एज इट इज। तो हम कह देंगे ये कौन सा रोटेशन दिखा रहा है आपको, आर, क्लॉकवाइज। वेरी गुड, कीप इट अप अभिषेक राज। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट कार्बन के अंदर देख लेते हैं, ये तो सबको क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको रिलेज कर देते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कार्बन को। सो नेक्स्ट कार्बन की जब हमने बात करी तो यहाँ पे भी हमने OH को दे दिया 1, COH को दे दिया 2, इस कार्बन को दे दिया 3, और हाइड्रोजन को हमने दे दिया 4। अब यहाँ पे देखिए कैसा रोटेशन हो रहा है, 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3। अब यहाँ पे कैसा हो रहा है रोटेशन, आपको कहाँ जाना है, 1 से 2 और 2 से 3। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो गाइस? तो हमने देखा यहाँ पे रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, सो नाउ व्हाट आई कैन गो। अब हमें लगा कि यहाँ पे तो आंसर होना चाहिए था एक्स, बट व्हाट यू हैव टू सी अलोंग विद दैट, आपको देखना था कि जो 4th प्रायोरिटी है, देखिए देखिए ध्यान से सुनिए अभिषेक राज, छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो, बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक। छोटी सी मिस्टेक क्या कर रहे हो आप, कि 4th प्रायोरिटी यहाँ पे कहाँ पे दिया है, सॉलिड लाइन पे दिया हुआ है, डैश पे नहीं दिया हुआ। तो जब भी 4th प्रायोरिटी सॉलिड लाइन पे दिया हो तो आंसर को क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। सो यहाँ पे जो आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, आर हो जाएगा। समझे आप? ऐसा हम तभी डायरेक्ट कर सकते हैं जब 4th प्रायोरिटी डैश लाइन पे हो। अगर 4th प्रायोरिटी डैश लाइन पे नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर को रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। इज दिस इज क्लियर? तो देखिए पूरे कॉन्सेप्ट में आप छोटी सी बात भूल जाते तो मिस्टेक कर देते, तो ये छोटी सी बात आपके पूरे क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स को क्या कर देगी, डुबा देगी। और हमें मार्क्स नहीं डुबाने हैं, हमें मार्क्स को सेव करना है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मार्क्स को सेव करके चलेंगे। सो वी कैन से वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही बढ़िया। सो नाउ आई कैन से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वी कैन से दोनों ही रोटेशंस आ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट वन। क्लियर गाइस? सो नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मैम ने आपको दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, कीप इट अप। सो हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर एज द बी। ओके, ये एक और क्वेश्चन दिया हमने, यहाँ ट्रिपल 2008 का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर ये क्वेश्चन आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है तब भी आप इसका आंसर दे सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स अगर किसी ने पढ़ा है वो भी इसका आंसर कर सकता है इजीली। तो देखिए आपको पता है ग्लूकोज होता है ना, सो ग्लूकोज इज व्हाट, C6H12O6, है ना। आप इस तरीके से ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाते हो, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, जिसमें एक OH एक बार राइट साइड पे होता है ना, यहाँ पे H और OH, इस तरीके से आपने देखा है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, then you have carbon 4, then you have carbon 5, and then you have CH2OH. Hi Prathamesh Khede, hello dear, welcome to the session. अगर नहीं पढ़ा आपने तो देखो मैम आपको बता दें, इस तरीके से आपके पास क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर हो रहा है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का।
Hello Keshav, hello dear, welcome to the session, welcome to the class everyone. So now यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हो? ओके पद्मेश, ठीक है, यहाँ से आप सब क्या देखते हो, ये OH कहाँ पे है? राइट साइड पे। तो जब OH राइट साइड पे होता है, ऐसे केसेस में हम इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? अल्फा फॉर्म। और सेम हम इसका एक और फॉर्म बना सकते हैं, इसका हम एक और फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, वेयर यू विल फाइंड कि कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन का जो OH होगा दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्बन का OH होगा दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्या सबको समझ आया ये वाली बात? The one will be on the left and one will be on the right. Rest whole structure क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एक बार आपका वो राइट में है, एक बार लेफ्ट में है। तो जब राइट में है तो आपने उसको अल्फा फॉर्म कहा, लेफ्ट में है तो आपने उसको क्या कहा? बीटा फॉर्म, है ना? लेफ्ट में है तो आपने उसको बीटा फॉर्म कहा। तो ऐसे केसेस जो होते हैं जिसमें OH की पोजीशन जो होती है कार्बन 1 पे एक बार राइट हो जाती है, एक बार लेफ्ट हो जाती है, इनको हम बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? एनोमर्स। दीज आर नोन एज योर एनोमर्स। ओके, सो वी कैन से दैट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको नहीं पता था तो मैम ने आपको बता दिया कि एनोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिया, उसके कार्बन मान को देखा, अगर कार्बन मान का OH राइट साइड पे है सो दैट विल बी द अल्फा फॉर्म, और कार्बन मान का OH लेफ्ट साइड पे है सो दैट विल बी द बीटा फॉर्म। क्लियर? वेरी गुड। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, ये मैम ने आप सबको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है और देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर करेगा मैम को। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोगों को करना है। कौन सा एल्कीन है यहाँ पे जो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? दैट विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सोच समझ के बताइए, मैम आपके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देती है। ठीक है, सो फर्स्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ब्यूटूइन। ये मैम ने फर्स्ट स्ट्रक्चर बना दिया। सेकेंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ब्यूटूइन, और ये हमने 2 पोजीशन पे क्या कर दिया? मिथाइल ग्रुप लगा दिया। नेक्स्ट यू कैन सी दिस इज प्रोपीन and then you can see 2 methyl prop 1ene. So 2 position पे methyl prop 1ene, prop है वो। Very good केशव, keep it up. So बहुत ही बढ़िया, केशव का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही करेक्ट है। वेरी नाइस केशव। तो गाइस सभी लोगों को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को समझना है और आंसर कर देना। वेरी गुड अभिषेक राज। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इस पे जो दोनों एटम्स लगे हैं, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ CH3 है। यहाँ पे भी आप देखोगे एक तरफ CH3 है और एक तरफ आपका हाइड्रोजन है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? दिस विल गिव यू द GI। आपको क्या शो करने वाला है? GI को एग्जिबिट करेगा। क्लियर हुआ सबको? हम सब देखे बताइए, इज दिस इज क्लियर एवरीवन? देखिए, आज हमने आइसोमर्स का प्रैक्टिस कर लिया ऑलरेडी। मैम आइसोमर्स का सेशंस ले चुकी हैं आपके पास। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का अलग लिया था, ऑप्टिकल आइसोमर्स का अलग लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अलग लिया, और इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कल हम करेंगे अपना बिल्कुल न्यू चैप्टर, दैट इज जीओसी। जीओसी ऑर्गेनिक का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम कल से बिगिन करेंगे। सो बी देयर एवरीवन। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मैम ने आ गई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो मैम एक IUPAC का सेशन प्लीज। ऑलरेडी मैम ने IUPAC का ले लिया है बच्चा, ऑलरेडी IUPAC से ही तो हमने स्टार्ट करा था केशव। वी हैव स्टार्टेड विद द IUPAC, तो आप मैम का वो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। ठीक है, IUPAC का क्रैश कोर्स लिया था मैम ने, IUPAC का क्रैश कोर्स। ठीक है, तो उस IUPAC के क्रैश कोर्स में मैम ने आपको एक थ्योरी पार्ट भी पढ़ाया था, एक थ्योरी सेशन लिया था और एक प्रैक्टिस सेशन लिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQs। तो आप दोनों को कर सकते हो। ठीक है, सो वो रिकॉर्डेड सेशन में आप देख सकते हैं बच्चा, ऑलरेडी मैम कवर कर चुकी है वो। और ये दिया मैम ने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हु विल गोइंग टू आंसर मी दिस वन? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें इसको समझना पड़ेगा और फिर हम इसको आंसर आउट करेंगे। सो देखिए व्हाट दे आर सेइंग। ओके, यू आर वेलकम केशव। यहाँ पे अगर हम देखें आपको एक कंपाउंड बना के दिया हुआ है, दिस इज योर कंपाउंड CH3, देन यू कैन सी CH,
इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ते हैं, एक्सटेंडेड ओपन फॉर्म में बना देते हैं स्ट्रक्चर को। CH double bond CH, then you have CH OH and then you have methyl। अब देखिए, अब आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है कि यहाँ पे कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आपको ये पता करना है इसके अंदर कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं। हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर? स्टीरियो सेंटर मतलब आपको देखने कितने डबल बॉन्ड हैं जो आपको जीआई दिखा सकते हैं, कितने कायरल कार्बन्स हैं जो आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा सकते हैं। तो आपको इनका नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बताएंगे सब लोग व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ एन। अगर आपके पास ये एन की वैल्यू आ जाती है, then you have the simple formula of number of stereoisomers as 2 raised to the power n। Okay, then you have to simple use this formula 2 की पावर n और आपका आंसर आ जाएगा कि किसके अंदर कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो कैसे बताओगे कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर्स होने वाले हैं हमारे पास यहाँ पे? पहले तो बता दो n की वैल्यू क्या होगी, कौन कौन से डबल बॉन्ड्स हैं जो जीआई दिखा सकते हैं। ओके, वेरी गुड, नो अभिषेक राज। देखो अगर हम ध्यान से देखें सो वी कैन सी दिस इज वन डबल बॉन्ड जो आपको जीआई दिखा सकता है ना। एज वेल एज दिस कार्बन इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए ध्यान से सब लोग, तो मैम आपको दिखाएं ये चीज। एक तो हमने ये डबल बॉन्ड देख लिया, ये भी आपका जीआई। ओके प्रथम, प्रथम नो प्रॉब्लम। हाँ वेरी करेक्ट केशव, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तब हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कितने हो गए, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हो गया और ये कार्बन आपका कायरल हो गया। सो वेरी गुड, वी कैन सी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स हो गए 2। सो जैसे 2 स्टीरियो सेंटर्स हुए सो यू कैन से योर करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस तरीके से हम कहेंगे कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया ना? Everyone, this is clear to all of you? So guys, if you are liking the session, then do share it among your friends. Okay, आप शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। मैम यहाँ पे क्रैश कोर्स करा रही हैं, जिसमें मैम ने सबसे पहले आपका IUPAC कवर करा, उसका थ्योरी दिया और फिर क्वेश्चंस करेंगे। देन वी हैव स्टार्टेड विद आइसोमर्स। आइसोमर्स का मैम ने आपको सारा PDF प्रोवाइड करा है, एज वेल एज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया। नेक्स्ट अब हम करेंगे कल से न्यू चैप्टर, दैट इज योर GOC, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ कुछ प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं। सो नाउ अनदर क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन दिया मैम ने आप सबको। तो चलिए, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, देखो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी सर से पढ़ें, किसी भी मैम से पढ़ें, wherever you feel good, जहां पे आपको अच्छा लगता है। बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कहीं पे भी कर सकते हो ना। ये प्रैक्टिस तो अल्टीमेटली आपको अपनी चेक करनी है कि कैसी प्रैक्टिस हो रही है मेरी, क्या जो मैंने पढ़ा है वो मुझे रिटेन भी है या नहीं, क्या वो मुझे याद है या नहीं, क्या मैं उसको अप्लाई कर पाता हूँ या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको तभी मिल पाते हैं जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो। ओके, पढ़ आप कहीं से भी सकते हो, प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी ना अल्टीमेटली। सो लेट्स गो विद दिस प्रैक्टिस क्लास। बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैम ने आप सबको। सो द एल्कीन दैट विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स, कौन सा एल्कीन यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर शो करने वाला है? देख लीजिए, फर्स्ट वाले का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं आप लोगों के लिए। सो व्हाट वी हैव इज पेंटुइन एंड 2 पोजीशन पे मिथाइल। यस, वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही बात है अभिषेक राज। ठीक है, वेयर एवर यू फील गुड, जहां पे आपको अच्छा लगता है यू जस्ट स्टडी देयर। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सही आंसर दिया है केशव ने। तो बहुत जल्दी आंसर आया केशव का। गाइस सबको इसी स्पीड से आंसर करना चाहिए, है ना। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल हो रहा है। सो वी कैन से फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। बट अगर हम बी वाले को ड्रॉ करेंगे, वेरी गुड अभिषेक राज, वेरी नाइस। सो बी वाला इफ वी ड्रॉ, सो व्हाट वी कैन सी इज पेंटुइन and 3 position you have methyl. So you can see these are the different groups. And so yes, your correct option is going to be the option number B as the
Correct one. Very good, guys. Okay. So now let's go with the next question. So ये मैम ने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कौन कौन इसका आंसर करेगा मैम को? Who's going to give me the correct answer for this one? Identify the compound that exhibit tautomerism. Oh, thank you, Keshav. But ऐसा क्यों? Okay, but no, actually you are giving by your practice. आप इतनी जल्दी आंसर्स अपनी प्रैक्टिस की वजह से दे पा रहे हो. अब देखिए, टॉटोमेरिज्म में मैम ने आपको बताया था व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन टॉटोमेरिज्म. मैम ने आपको एक बात बताई थी, टॉटोमेरिज्म जब भी हो आपको क्या देखना है? यू हैव टू सी द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए. किसके बगल में? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में. तो देखिए पेंटेन 2 ऑन बना लेते हैं. तो ये हमने बना लिया पेंटेन 2 ऑन, फर्स्ट हो गया. देन यू कैन सी फिनॉल. यहाँ पे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही नहीं है. यस, अल्फा हाइड्रोजन, वेरी करेक्ट है ना. यहाँ पे OH है. अब ब्यूटीन की बात करें, सो दिस इज योर ब्यूटीन. एंड देन यू हैव द लैक्टिक एसिड. यहाँ पे CH3, COH, OH और H. ओके, अब आपको क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन किसके बगल में? अल्फा कार्बन ढूंढना पड़ेगा. किसके बगल में? कौन से कार्बन के बगल में हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना. दैट इज योर कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप जहां पे हमारे पास रहता है ना, क्योंकि वहीं पे हमारे पास है टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट. आपने सुना होगा कीटो इनॉल. कीटो ग्रुप जहां पे होता है, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है ना हमारे पास. तो हमें देखना पड़ेगा कीटो ग्रुप कहाँ पे है और क्या उस कीटो ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है. उस बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग एवरीवन? सो नाउ टेल मी दैट कौन सा ऑप्शन के साथ आप सब लोग जाना चाहेंगे? विच ऑप्शन डू यू फाइंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन? नो केशव, नो, नॉट डी. अब देखिए यहाँ पे आप देखो तो ये रहा कीटो ग्रुप. आप इसको कीटो थोड़ा बोल सकते हो. दिस इज नॉट द कीटो कंपाउंड. यहाँ पे कीटोन का ग्रुप थोड़ा है. ये रहा कीटो कंपाउंड. तो जब ये है आपका कीटो कंपाउंड, और देखिए इस पे ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे ये अल्फा हाइड्रोजन है. सो व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे आपका पास कीटो ग्रुप भी है और इस कीटो ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है. सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट ऑप्शन. आर यू गेटिंग एवरीवन? यस. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली आंसर कर सकते. नो नो, डोंट बी सॉरी. बिल्कुल सॉरी की तो बात ही नहीं है यहाँ. देखिए प्रैक्टिस क्यों होती है? प्रैक्टिस होती है जिससे हम अभी मिस्टेक कर सकें. और लाइव सेशन इसलिए बेस्ट होते हैं कि आपने तुरंत मिस्टेक करी और तुरंत आपने उसको करेक्ट कर लिया. नेक्स्ट टाइम आप मिस्टेक ही नहीं करेंगे ऐसे टॉपिक पे. ओके, सो दैट्स व्हाई गो विद द लाइव क्लासेस, गो विद द लाइव सेशंस और प्रैक्टिस करिए अच्छे से. ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन मैम ने आप सबको दिया. सो दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. लेट्स सी कौन कौन आंसर करेगा. सो आपके पास एक कंपाउंड दिया मैम ने 2-मिथाइल ब्यूटेन. ध्यान से देखिएगा, ये मैम ने एक कंपाउंड लिख दिया 2-मिथाइल ब्यूटेन. इस बार ऐसा क्वेश्चन आपके किस में आया था? जेई एडवांस में. आप सब देख सकते हैं जेई एडवांस का ऐसा क्वेश्चन है. ये जेई मेंस 2012 का क्वेश्चन है. तो 2-मिथाइल आपके पास लिखा हुआ है ब्यूटेन. अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें कितने कायरल कार्बन्स बनेंगे मोनोक्लोरिनेशन. सबसे पहले आपको क्लोरीनेशन कराना है. अब आप देखिए इसके अंदर कितने कार्बन्स डिफरेंट हैं जहां पे आप क्लोरीनेशन करा सकते हो और अलग अलग कंपाउंड्स को बना सकते हो. एक बार आप ए पोजीशन पे करा सकते हो, है ना, और एक बार आप ये वाली पोजीशन देखिए. ये दोनों पोजीशंस तो सेम है, ए और ए, दोनों कार्बन सेम है. एक बार आपने बी कार्बन पे कराया, एक बार सी पे कराया, एक बार डी पे कराया. देखिए एक बार सब जगह पे हम करा के देख लेते हैं. तो एक बार हमने मोनोक्लोरिनेशन कहाँ पे करा दिया? ए वाले कार्बन पे, और यहाँ पे हमने लगा दिया Cl. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? तो देखिए ए वाला कार्बन ये रहा, ए, बी, सी और डी, और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3. मोनोक्लोरिनेशन नहीं पता? ओके ओके ओके. मोनोक्लोरिनेशन मतलब होता है, ओके लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ मोनोक्लोरिनेशन. मोनोक्लोरिनेशन का मतलब है कि एक हाइड्रोजन हटाना है, 1 हाइड्रोजन हटाओ और उस जगह एक क्लोरीन को जोड़ दो किसी भी कार्बन पे, है ना, किसी भी कार्बन पे जोड़ सकते हो.
तो एक बार हमने ए वाले कार्बन पे जोड़ दिया क्योंकि ए वाला कार्बन डिफरेंट था, ये दोनों कार्बन एक ही जैसे तो है CH3 तो हमने इन दोनों को एक ही फैमिली का मेंबर मान लिया। सेकंड हमने क्या करा, बी वाले कार्बन पे जोड़ दिया। देखो बी वाले का हाइड्रोजन हटा दो, बी वाले का हाइड्रोजन हटा सकते हैं और यहाँ पे क्लोरीन को लगा सकते हैं। एक बार हमने क्या करा, सी वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा दिया, सी वाले हाइड्रोजन का सी वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्या कर दिया हमने, क्लोरीन को लगा दिया। एक बार आपने क्या करा, डी वाले हाइड्रोजन, डी वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्लोरीन को लगा दिया। तो देखिए इस तरीके से आपने अलग अलग कार्बन पे क्या कर दिया, क्लोरीन को लगा दिया, एक बार सी पे एक बार बी पे। क्या यहां तक समझ आया, क्या यहां तक सबको समझ आया, यस और नो? अब आपको देखना है इनमें से किस केस में कायरल कार्बन बन रहे हैं, कौन से केस में कायरल कार्बन आपके पास जनरेट हो रहा है, बताइए। ओके, सो नाउ टेल मी, क्या फर्स्ट केस में कायरल कार्बन है, यस और नो में आंसर दीजिए। क्या फर्स्ट वाले केस में कोई भी कार्बन कायरल है, यस और नो में आंसर देना है। टेल मी, क्या यहाँ पे कोई भी कार्बन कायरल कार्बन है, नो, वेरी गुड अभिषेक। सेकंड में बताइए, सेकंड केस में बताइए, क्या कोई कार्बन कायरल है, यस और नो? इज देयर इज एनी कार्बन विच इज कायरल? न्यू क्वेश्चंस कराइए, न्यू क्वेश्चन भी कराएंगे बच्चा, डोंट वरी। ये इसके अंदर कायरल नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सब लोग। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैम ने और इसका भी आंसर गलत कर रहे हो। क्या ये वाला कार्बन कायरल नहीं है? देखिए, इज दिस कार्बन इज कायरल और नॉट? ये सारे डिफरेंट ग्रुप से सराउंडेड है, ऑल द 4 वैलेंसीज जो है इस कार्बन की वो डिफरेंट है। देखिए इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ, ओके यस ये भी नहीं है, यस 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 ये भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हो जाएगा नो, सॉरी 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 गाइस, यस, so this one also goes with the no. So now let's see, ओके यहाँ पे देखिए, देखिए फर्स्ट केस देख सकते हो आप, फर्स्ट केस में जो आपने नो का आंसर दिया मैम को, इसको ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट केस को ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को जो आपने फर्स्ट वाला मैम को आंसर दिया नो, उसमें ध्यान से देखिए इस कार्बन को, बी वाले कार्बन को, इस बी वाले कार्बन को जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक H है, एक CH3 है, एक ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर यस और यहाँ पे आ जाएगा आंसर नो, यस, फर्स्ट केस इज योर यस केस, बिल्कुल सही। ओके, सो नेक्स्ट केस की बात करती है मैम, नेक्स्ट केस की बात करेंगे, यहाँ पे बताइए यस और नो, नेक्स्ट केस में बताइए यस और नो, कौन सा कायरल कार्बन है फर्स्ट, ओके दिस वन इज यस और नो, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो, yes, very good. So here also you can see all the 4 atoms are different, one is chlorine, one is methyl, one is this whole group and one is this hydrogen. So ये भी क्या हो गया, yes. Okay, D वाले के अंदर बताइए, D वाले के अंदर क्या कोई कायरल है? So we can say no, है ना। आप देखिए यहाँ पे भी कोई कायरल नहीं है, तो हमारे पास कितने कायरल कार्बन कंपाउंड्स हो गए, यहाँ पे 2 कायरल है, ये वाला फर्स्ट वाला एंड यू हैव दिस, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक D और L बनेगा, एक D और L यहाँ पे बन सकता है, एक D और L यहाँ पे बन सकता है, डेक्स्ट्रो और लिगो, एक D और L यहाँ पे बनेगा, एक D और L यहाँ पे बनेगा। सो हाउ मेनी कंपाउंड्स आर पॉसिबल, सो हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन, तो 2 इस केस में पॉसिबल है और 2 इस वाले केस में पॉसिबल है, 2 and 2 in this case. So what will be the correct answer? फटाफट से आंसर दे दीजिए, what will be the correct answer? Very good अभिषेक राज, बहुत ही बढ़िया। So we can go with the correct answer as the option number D is the correct one. तो देखिए ऐसा जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कौन सा कॉन्सेप्ट हम मिस कर रहे हैं और फिर हमें आ जाता है। Yes केशव, you can tell whatever the suggestion you want. ओके, इतना सबको समझ आया तो हम सब दे दीजिए मैम, इतना सबको समझ आया तो हम सब दे दीजिए। तो ये हमने करा जेईई मेंस 2012 का क्वेश्चन।
आई थिंक सबको क्लियर हो गया। तो देखिए, अगर हमारे पीवाईक्यूज बनने लगते हैं, अगर हम पीवाईक्यूज का कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं, तो हम बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, डिस्ट्रैक्शन कैसे रिमूव करना है? देखो, सबसे पहले तो क्या करो, आप अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कहाँ से होता है? नोटिफिकेशन से। आपको पता है, आपको जो भी सेशन पढ़ना है, आप बस उसका नोटिफिकेशन ऑन रखिए। बाकी आप इंस्टा का नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, आपके पास व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसको ऑफ कर दीजिए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आप ही को करनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं हम सेल्फ मोटिवेशन। दिस इज नोन एज योर सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने आप को डेली मोटिवेट करिए कि मुझे मेरा एम को पाना है ना। दिस इज नॉट योर एम, व्हाट्सएप इज नॉट योर एम, इंस्टाग्राम इज नॉट योर एम, है ना। आपका एम है जेई मेंस और जेई एडवांस को क्वालिफाई करना। तो बस आप इस तरीके से अपने छोटे छोटे से डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करिए। आई थिंक यही आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो आपके डिस्ट्रैक्शन होते हैं। जैसे आपने रिमूव कर लिया, सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर योर स्टडीज। बहुत ही बढ़िया, इंस्टा को डिलीट ही मार दिया, वेरी गुड, कीप इट अप, है ना। बहुत भारी काम करा है, बहुत ही बहादुरी का काम करा है, वीकेंड से। ओके, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फिर कौन सा डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मैम। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, यू हैव नो अकाउंट ऑन द सोशल मीडिया। फिर क्या चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है? सो व्हाट इज द थिंग विच इज डिस्ट्रैक्टिंग यू डियर? सो लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मैम से बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सो डायपोल मूवमेंट इज शोन बाय इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे डायपोल मूवमेंट शो करने वाला है? सो ये मैम ने क्वेश्चन दे दिया है, सोच समझ के आंसर करेंगे सब लोग। लेट्स सी हु इज गोइंग टू गिव मी द करेक्ट आंसर। कौन आंसर करेगा मैम को फटाफट से? तो देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको। सो यू हैव डिफरेंट, यू नो, ट्रांस का जो कंपाउंड होता है ट्रांस आइसोमर्स, है ना। ट्रांस में क्या होता है, आपका डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। म्यू क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ट्रांस दिया हुआ है, यहाँ पे भी ट्रांस दिया हुआ है, तो दोनों में डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू कैन से कि ए और बी में तो, ए और डी में तो शो ही नहीं करेगा। देन यू कैन सी 1 और 4 पे डाइक्लोरोबेंजीन है ना। ये भी इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो ये भी शो नहीं करेगा। सो व्हाट यू लेफ्ट, आपके पास बचता है 1 2 डाइक्लोरो। आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल नहीं करेंगे, ये इस तरीके से ऐड हो जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? डायपोल मूवमेंट आने लगे। सो दिस इज अगेन जेईई मेंस 2012 का क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर लिया। वेरी गुड अभिषेक राज। सो यू कैन गो विद द करेक्ट ऑप्शन एज द ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर आपको याद हो तो मैम ने ये आपको बताए थे, है ना। मैम ने आपको एग्जाम्पल भी दिया था जब मैम आपसे थ्योरी पार्ट को डिस्कस कर रही थी, तो याद आया? देखिए, आप सब लोगों को आंसर देना चाहिए। आप सब लोग सेशन को देख रहे हो, अब आप देखिए दूसरे बच्चे भी तो आंसर कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट यू आर कैपेबल टू आंसर। जब तक आप खुद से आंसर करने की कोशिश नहीं करोगे ना क्वेश्चन को, आपका जो डर होता है ना जेई मेंस में क्वेश्चंस को करने का, वो खत्म नहीं हो सकता फिर। और जितना आप खुद से आंसर, चाहे आप गलत आंसर दीजिए, नो वरीज, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ये, मार्क्स थोड़ा मिलेंगे आपको यहाँ पे, और कोई जज भी नहीं करेगा आपको। तो यहाँ पे आप आंसर करने की कोशिश करिए। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार करोगे, द फियर फ्रॉम क्वेश्चंस गायब होने लगेगा, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, जो आपका क्वेश्चंस को लेके डर है वो गायब हो जाए। एक बार वो चला जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए अभिषेक राज क्या आंसर दे रहे, मैलिक एसिड एंड फ्यूमैलिक। अभिषेक देखिए, मैलिक एसिड की बात करी थी तो हमें पता है इस तरीके से होता है मैलिक एसिड, और फ्यूमैलिक एसिड की जब हमने बात करी थी तो वो इस तरीके से होता है फ्यूमैलिक एसिड। सो ये दोनों कौन सी फॉर्म्स हैं? अब देखिए इन दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, बट हम क्या कह सकते हैं, इनका स्ट्रक्चरल भी सेम है, बट इनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में जो अरेंजमेंट है दैट इज डिफरेंट। सो व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे जो स्पेशियल अरेंजमेंट है दैट इज डिफरेंट अरेंजमेंट। क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। सो एक फॉर्म आप देख सकते हो क्या हो जाएगी, सिस फॉर्म हो जाएगी।
एक फॉर्म आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये ऐसा अभिषेक. So we can go with the correct answer as the geometrical isomer is the correct one. Yes, now correct Abhishek Raj. Hi Bionic. कहाँ चले जाते हो, गायब हो जाते हो बीच बीच में. Okay. Another important concept. देखिए ये एक और important concept के ऊपर हमारा question आया. Another important concept. देखिए मैम आपको यहाँ पे concept देती है किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो. तो जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है. देखिएगा गाइस कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले आपने देखा कि ये आपका कौन सा फॉर्म होती है, ये होती है आपकी चेयर फॉर्म. ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये एक्सियल है. ओके, ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है. ये सब गायब हो जाते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, बट बिल्कुल कंटिन्यूअस रहना चाहिए आप सबको सेशन में प्रेजेंट, तभी फायदा होता है सेशन का. वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल सही आंसर दिया. देखिए ये सारी पोजीशन एक्सियल्स होती है. दीज आर द एक्सियल पोजीशन. ओके, अब हमें ये देखना है कि जो बल्की ग्रुप होता है, बिगर ग्रुप होता है, हमें क्या सर्च करना है, हमें ये देखना है कि जो हमारा बिगर ग्रुप है, बिगर ग्रुप जो यहाँ पे क्या है मिथाइल, वो किस पोजीशन पे होना चाहिए. दैट शुड बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन. जितना ज्यादा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे उतने ही वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे. और जितना ज्यादा इक्वेटोरियल पे रहेगा वो कंपाउंड आपका क्या होगा, स्टेबल. तो गाइस ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो. किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो मैम को. ठीक है, मैम के टेलीग्राम पे या रैंकअप के टेलीग्राम पे, आप कहीं पे भी पूछ सकते हो. पी ब्लॉक का टेस्ट तो हो गया अभिषेक, 9 बजे था वो सुबह. ओके, वेज डैश टू फिशर बता दो. ओके अभिषेक, मैम बिल्कुल समझाती हैं आपको. देखिए किस तरीके से होता है वेज डैश टू फिशर, बिल्कुल बिल्कुल मैम बताएंगे, डोंट वरी. तो देखिए आपने ये देख लिया, ये वाला एक्सियल हो गया है ना, ये वाला आपका एक्सियल हो गया, सॉरी ये वाला इक्वेटोरियल हो गया, ये भी इक्वेटोरियल हो गया. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, 3. सो वी कैन से ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो चलिए आप पूछना चाह रहे हो मैम किस तरीके से हम वेज डैश को फिशर में बदलते हैं. तो देखिए वेज डैश को फिशर में बदलने का तरीका, हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से आपको ए और बी दिया होगा. ठीक है, इस तरीके से आपको क्या दिया होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया हुआ है एटम्स. ठीक है, यहाँ पे आपको ये सॉलिड वेज दिया हुआ है जहां पे सी दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है डैश वेज जहां पे आपको डी दिया हुआ है. ठीक है, मेरे रख लो, दोनों के सेम नेम है. हाँ दोनों का सेम नेम है. अब देखिए आपको यहाँ पे फिशर कैसा बनाना है. फिशर बनाने के लिए आपको ये देखना है कि ये जो आपकी कैविटी है, ए और बी वाली कैविटी, ये किस तरफ बन रही है. ये देखिए ये जो ट्राइंगल है ए और बी वाला, ये किस तरफ बन रहा है, ये राइट साइड पे बन रहा है. यस और नो, ये राइट साइड पे बन रहा है. अब जब आप इसको फिशर में कन्वर्ट करते हो तो आपको ए और बी को तो एज इट इज लिखना है. अब आपको ये डिसाइड करना है कि CH3 को राइट पे लिखे या डी सी वाले को राइट पे लिखे या डी वाले. तो देखिए जब कैविटी राइट पे बनेगी तो जो सॉलिड पे वेज पे होगा वो कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे. तो यहाँ पे आएगा सी और यहाँ पे आएगा डी. दैट्स द सिंपलेस्ट वे. समझ आया. देखिए मैम आपको क्वेश्चन देती है, समझ आया या नहीं. मैम आपको दोबारा से क्वेश्चन दे रही है. इस तरीके से आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी और यहाँ पे कर दिया आपके पास सी और यहाँ पे आपके पास कर दिया डी. अब बताइए कैसे बनाएंगे आप देखिए हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ. नाउ यू कैन सी दैट दिस कैविटी इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो व्हाट यू हैव, ए और बी को तो एज इट इज लिख दो. अब आप देखिए डी को कहाँ पे लिखोगे, बिकॉज कैविटी ऑन द लेफ्ट, सो वी कैन से योर सॉलिड वेज पे जो है डी, that will be again on the left. So you have this D here and you have this C here. Then only with the same way आपको करना है, सेम यही तरीका आपको इस्तेमाल करना है.
आपको वहां पे क्या देखनी है, कैविटी। ठीक है, बस आपको कैविटी देखना है और यू कैन रिपोर्ट योर आंसर। जिस तरफ भी आपकी कैविटी बनेगी उस कार्बन का जो सॉलिड वेज होगा वो उसी साइड पे लगेगा। समझ आया? इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मैम से पूछ सकते हो। ठीक है, एज वेल एज यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैम आपको ये पीडीएफ शेयर कर देंगी। आप ये रैंकअप के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा। ओके, आप लोग मैम को फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी ऐप पे। मैम वहां पे डेली क्लासेस लेती हैं। एक क्लास 3 बजे होने वाली है, जहां पे हम अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यू ऑल कैन ज्वाइन दिस। आप मैम को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। Okay, you can subscribe the channel, press the bell icon and do like and share the session. Okay guys, so that's all for the today's class everyone, and bye bye guys and take care. Bye everyone, take care of you guys.